चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसे चेतन भगवान आत्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी, अपाल दौजैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाती अरे, हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 56वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें मुक्ति का एक ही उपाय बताया है। वह क्या है कि अपने आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार करना, उसका अनुभव करना। समझ में? वे आत्मा ही 4 गति 84 लाख योनियों की परिभ्रमण से छुट्टी प्राप्त कर लेते हैं। उनके समस्त प्रकार के दुख का नाश हो जाता। क्या हो जाता है? अरे 4 गति 84 लाख योनियां चली गई हैं, उनके जो दुख थे पर्याय में वे भी चले जाते हैं भैया। कैसे चले जाते हैं? कैसे चले जाते हैं? तो कहते हैं अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उस रूप अपने आप का जो अनुभव करते हैं, वे आत्मा ही समस्त प्रकार के दुखों का अंत कर पाते हैं। वे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये बात इसमें बताई गई है। भले ही बैरमुखी होकर आप कितना भी करें धर्म के नाम पर। क्या कह रहे हैं भैया? बैरमुखी होकर धर्म के नाम पर कितना भी कुछ करें, बढ़िया से बढ़िया शुभ भाव करें, लेकिन वो मुक्ति का कारण नहीं कहा है भगवान ने। बैर मुक्ता तो सभी संसार का कारण है। जैसे अशुभ भाव और उसका विषय संसार का कारण है, ऐसे शुभ भाव और उसका विषय भी संसार का कारण है।
एक अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करना, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है। समझ में आएगी भैया? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हुए कुछ पॉइंट पर विचार करेंगे। ना जानते पहचानते निज आत्मा गहराई से, जिन वर कहें संसार सागर पार वे होते नहीं। देखिएगा, आज का पॉइंट है, आहा, संत मार्ग को सरल करके समझाते हैं। भगवान आत्मा ज्ञानानंद ज्योति, अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति, प्रकट प्रकट प्रकट, डेट 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 लगाने, इसका मतलब लगा लो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड समझते हो? प्रकट है प्रकट है प्रकट है प्रकट है प्रकट है प्रकट है। समझ में आए भैया? करेंगे व्याख्या। तो पूर्ण सत्ता सतत सुलभ, तो तुझे सुलभ ना हो तो अन्य कौन सी वस्तु तुझे सुलभ होगी? तू तेरी हथेली में ही है, अर्थात तू तुझे अत्यंत सुलभ है। क्या कह रहे भैया? अज्ञानी क्या कहता है? अबे कहाँ है, अभी तो अपन उपाय करेंगे, जब ध्यान में बैठेंगे तब सुलभ होगा ना, अभी कहाँ सुलभ है? ज्ञानी क्या कह रहे हैं, सुनो। संत मार्ग को सरल करके समझाते हैं। समझ आए? वे ही वास्तव में सच्चे संत हैं, जो मुक्ति के मार्ग को सरल करके बता दें। आपकी पर्याय में आपका आत्मा हथेली पे रख दें, क्या करे भैया? पर्याय में प्राप्त करा दें। अरे भाई, जनवाणी सुनो और चेहरे पे रंगत ना आए, पर्याय में रंगत ना आए, तो तुमने जनवाणी सुनी क्या भैया? समझ में आती है बात? ये ऐसी बातें हैं जे कहते हैं संत मार्ग को सरल करके समझाते हैं। अज्ञानी जीव मुक्ति के मार्ग को बहुत कठिन करके बताएगा। क्या कह रहे हैं? संत का मतलब समझते हो? संत का मतलब होता है सा प्लस अंत इक्वल टू संत। सा प्लस अंत, समझ गए आप? सा प्लस अंत संत। संत यानी जिसने समस्त प्रकार की पर्याय में कसायों का अभाव कर दिया है, वे कहलाते हैं संत। ऐसे वे कौन है? वे अरियंत परमात्मा हैं। कौन है भैया? जिन्होंने अपनी पर्याय में समस्त प्रकार के कसायों का नाश, अंत यानी नाश कर दिया है, ऐसे अरियंत परमात्मा संत हैं। और जिन्होंने एक देश अपनी पर्याय में कसायों का अभाव किया, वे भी संत हैं। ऐसे वे कौन हैं? क्या भैया? हरियंत परमात्मा। हरियंत परमात्मा को ही मुनि में लेते हैं, ध्यान रखिए। समझ में आया भैया? और आप नीचे चले आइए, हरियंत परमात्मा के नीचे। समझ में आया? एक देश किसने अभाव किया है? तो कहते हैं तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक बीतरागी दिगंबर संत, वे भी संत हैं। उन्होंने भी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक कसायों का अभाव किया और उतनी पर्याय में बीतराग आनंद दशा की प्राप्ति की। वे भावलिंगी संत भी संत हैं। क्या संत का मतलब? समस्त, जिसने समस्त प्रकार की कसायों का अपनी पर्याय में अंत कर दिया। ऐसे अरियंत परमात्मा भी संत हैं, और जिन्होंने तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक भावलिंगी संत मुनिराज, वे भी संत हैं। समझ में आया भैया? जिन्होंने दो चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक देश वृत्ति है, वो भी संत है।
अरे सम्यक दृष्टि जीव जिसने सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, समस्त प्रकार की कल्पनाओं को ध्वस्त कर दिया है, एक चौकड़ी कसाय के हवा पूर्वक वीतराग आनंद सा जिसने प्राप्त की है, ऐसे सम्यक दृष्टि भी संत है। संत यानी ज्ञानी है। हम संत की पहचान कहां से करते हैं बोलो भैया? यहाँ संत की परिभाषा क्या निकल के आ रही है? हम तो बाहरी भेष देख लेते, बढ़िया सफेद कपड़ा पहने, भका भक बाल ब्रह्मचारी हैं समझ में आया भैया? अथवा निर्वस्त है। अरे भैया ये कोई संत बनता नहीं है। जिनकी पर्याय में वीतराग आनंद दशा की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने कसायों का अंत किया है, वे संत हैं, वे ज्ञानी हैं, वे मुनि हैं, वे पंडित हैं, वे विद्वान हैं। समझ में आया भैया? वे सब ज्ञानी हैं। चौथे गुण स्थान से लेके अर्यंत परमात्मा तक सब संत हैं, सब ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्याय में कसायों का अंत किया है। ये तो नहीं लिखा यहाँ पे कि निर्वस्त हो भई संत हो भैया, कहाँ लिखा है बोलो? है संत यानी जिसने कसायों का अंत किया, समस्त प्रकार की कसायों का अंत किया, नाश किया, वो संत है, वो मुनि है, वो पंडित है, वो विद्वान है, वो अंतर अंतर आत्मा है। कौन है? सम्यक दृष्टि से लेके ऊपर तक के जो हमने आपको बताया, देशव्रती हैं, समय मुनिराज हैं, अर्यंत परमात्मा हैं, सब एक अपने आत्मा का आनंद लूट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब अपनी पर्याय में होने वाली कसायों का नाश करते हुए बढ़ रहे हैं। और वही काम हमें करना चाहिए था। वो आत्मा सबके पास में है, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोले देखी नहीं ताते भयो कंगाल। क्या वे संत ज्ञानी धर्मात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं, क्या कहते हैं? कि भगवान आत्मा ज्ञानानंद ज्योति है। क्या कहते हैं? क्या समझाते हैं? अरे भैया आत्मा नाम की वस्तु जगत में है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? दुनिया भर में सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हो आप। आपका मकान है, आपका दुकान है, रुपया पैसा है, समझ में आए? और जानने वाला है कि नहीं, उनकी प्रसिद्धि करने वाला है कि नहीं है? जिन पदार्थों के, जिन वस्तुओं के आप नाम गिनाते हो, उसका भी कोई जानने वाला है कि नहीं? अरे उसे ही तो हरियंत परमात्मा आत्मा कहते हैं ना। और वो आत्मा कैसा है? तो कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानानंद ज्योति है। कैसी है? जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप, आनंद मूर्ति स्वरूप है। अरे जगत में एक आत्मा ही ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। वो कहाँ है, कहाँ रहता है? अरे तुम जानने देखने वाले आत्मा हो, आनंद मूर्ति हो भैया। अपने आत्मा का परिचय करो जनवाणी माता से। समझ में आए भैया? आत्म वस्तु ज्ञानानंद मूर्ति है, रूपी है, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जनवाणी माता बताती है, आप तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसे समझो। हर जगह दुनिया में लौकिक में अपना उपयोग लगाते हो, निर्णय करते हो, तब घर में चीज लाते हो, पर धर्म के नाम पे भोलेनाथ जय हो, भगवान आपकी जय हो, है आज के आनंद की जय हो। अरे पर्याय अंतर्मुख हुई नहीं, तुझे आनंद कहां से मिल गया भगवान? समझ में आती भैया? मूर्ख मत बनना। पूज्य गुरुदेव श्री के आने के बाद सब मूर्खता ही चली गई है भगवान। हाँ ध्यान रखिए। और अबे भी जो मूर्ख बने हुए हैं, उन्होंने गुरुदेव श्री का लाभ नहीं लिया है, आचार्य भगवंतों को भी नहीं पहचाना है।
कहते हैं जो आत्म वस्तु है वो ज्ञानानंद मूर्ति है, अरूपी है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वो आत्मा है। बोलो कहीं के नहीं बताओ, समझाया कि नहीं समझाया, आपने भी खूब पढ़ा होगा। ये तो नहीं कहा है कि शरीर है वो आत्मा है, आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय वो आत्मा है। कहीं से कोई परिभाषा आत्मा की ऐसी निकलती हुई दिख रही है आपको क्या? आपसे पूछे शक्कर कैसी होती है तो आप क्या कहोगे? हम कहेंगे शक्कर तो खारी होती है। तो अभी आप हमारे पास में आके खड़े होके बोलो पंडित जी साहब दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? खारा तो नमक होता है, शक्कर तो मीठी होती है। इतनी दृढ़ता के साथ में बोलते हो कि नहीं बोलते हो? पर यहाँ इतनी दृढ़ता क्यों नहीं आती तुम्हारी पर्याय में? नहीं, आत्मा तो दुखी है वो आत्मा है, शरीर है वो आत्मा है। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए, आचार भगवंतों की बात से दूर जा रहे हो। क्योंकि जो आत्म वस्तु है वो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, ना वो जन्मती है ना कभी मरती है। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, अविनाशी वस्तु है। आचार्य कहते हैं उसमें अपनी दृष्टि को लगाओ, अपने उपयोग को लगाओ, तो तत्काल पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और दुख रूपी पर्याय गजब की गायब हो जाती हैं। समझ में आया भैया? ये बात यहां लिखी है, देखिए आप। कहते भगवान आत्मा ज्ञानानंद ज्योति है। ठीक है भैया, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। अरे सूरज है कि नहीं दुनिया में? आपसे पूछे सूरज कैसा होता है तो आप क्या जवाब दोगे? बोलो भैया। है प्रकाश के भंडार स्वरूप है, उसमें से निरंतर प्रकाश 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 निकलता रहे। ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा क्या? लेकिन हमें तो आनंद तो आता ही नहीं है। अरे ज्ञान तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद भी आ जाएगा, तुम ज्ञान को स्वीकार करोगे तो आनंद भी मिलने लग जाएगा। डरते क्यों हो? अब ज्ञान को स्वीकार करते नहीं तो आनंद कैसे मिलेगा? सेवन तो करते हो कसायों का, सेवन करते हो पर पदार्थों का, तो आनंद कैसे मिलेगा? है मुझसे कहा ये कैसा धर्म है जी? है ये कैसा धर्म है? कैसा धर्म है ये भाई? ये आनंद का धर्म है। समझ में आए भैया? एक बार अपने आत्मा को स्वीकार तो करो कि इसमें से निरंतर क्या निकलता रहता है। अरे भाई लौकिक में आप जो हो सारभूत वस्तु कोई खाते हो कि नहीं खाते हो? अरे बोलो खाते हो कि नहीं खाते हो? माधुरी मौसमी लेके आओगे तो क्या खाओगे माँ में? नहीं ईमानदारी से बताना, क्या खाओगे माँ में? बोलो भैया। बादाम ले आओगे तो क्या खाओगे? हैं? अरे वो गिलहरी भी समझदार है, उसके आगे मूंगफली डाल देना, वो ऊपर का बल का छिलका ना खाएगी और अंदर का छिलका भी नहीं खाएगी, और दृढ़ता के साथ में दोनों को अलग करके अंदर जो व्हाइट कलर का दाना है उसको खाती है। हम तिरंत गति से भी गए बीते हो गए। समझ में आया भैया? यह धर्म के नाम पे क्या चल रहा है बताइए आप? किसका उपदेश दिया जाता है? समझ में आया भैया? राग करना ये दिगंबर संतों का उपदेश नहीं है। समझ में आया भैया? जो राग का उपदेश देता वह संत ही नहीं है। जो अपने आत्मा को बतावे, अपने आत्मा के आनंद लूटने की बात बताए कि अपना भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, अपना भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है, ऐसे भगवान आत्मा का सेवन करो, वो संत है। जो ज्ञानी ज्ञानी ये कहते हैं क्या? कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानानंद ज्योति स्वरूप है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप। क्या छुपाए छुपे नहीं? क्या सूरज छुपता है क्या? बोलो भैया। है उसका प्रकाश बताइए आप। अभी थोड़े से बादल हट जाए देखो पूरा का पूरा ऐसा लगेगा मई जून जैसा महीना लगने लगता है। थोड़े से बादल हटे तो उस समय भी प्रकाश रूप है कि नहीं है? बोलो भैया।
तुम बादल से मत देखिए, सूरज को सूरज की दृष्टि से देखिए। सूरज अभी पूरा का पूरा तमतमाता हुआ है कि नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं अंदर चैतन्य ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, प्रकट रूप से है। तुम शरीर से मत देखो, तुम राग से मत देखो, अंदर ज्ञान से देखो। समय कहाँ देखना है? ज्ञान आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा। तो जो उपयोग अंदर ले जाने पड़े कि नहीं ले जाना पड़े? बोलो भैया। है तो कौन ले जाएगा? भगवान। जिसे अपने संसार का अभाव करना हो वो ले जाते हैं। समझ में आया भैया? इन्हें 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण नहीं करता भी ये काम करते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि से लेके देशव्रती हो भावलिंगी संत मुनराज एक ही काम करते हैं। तो कहते हैं भगवान आत्मा अपनी बात है, समझ? सभी आत्माओं की बात है। आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। समझ में आया भैया? और कैसा है? तो कहते ज्ञानानंद ज्योति स्वरूप है। ज्योति देखी ना? ज्योति देखो भैया, एक धर्म ऐसा भी है ब्रह्म कुमारी का, अगर आपने सुना हो अथवा कभी गए हो, है ना? ब्रह्म कुमारी करके है। तो वो क्या करते हैं, उनके जो है एक ऐसा कमरा बना हुआ है, वहां पर एक जो ज्योति बन ज्योति है, ज्योति का लगाते हैं। वो कहते हैं उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, उसको देखो, उसको देखो, उसको देखो, इसको देखो। तो क्या होता है, उस समय उनकी पर्याय में समय में आया थोड़ी सी आकुलता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? और अगर उसको भी अगर नहीं देखें और विचार करते आप यहीं भी विचार करते रहो तो यहाँ भी पाप बांध सकते हो। समझ में आया? अच्छा लगता है तो लोग देखते रहते हैं, आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि उपयोग सब जगह से डाइवर्ट हुआ ना एक प्रकार से, और उस पर लगाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है तो लोग आते हैं, बैठते हैं, देखते रहते हैं। समझ में आया भैया? ये है पलासिया पे तुम्हारे, मांडू में भी है। कहाँ पे? 60 फीट पे भी है। समझ में आया भैया? जब अज्ञानी जीव, वो तो पर चीज है, वो क्या है? वो क्या है? वो जड़ है। वहां पे अपना उपयोग केंद्रित करने की कोशिश करती है तो उनको अच्छा लगता है, कसाई की मंदता होती है। और तुम्हारा भगवान आत्मा तो बोलो भैया, कसाय का अंत नहीं होगा। बोलो। अरे आप अरियंत परमात्मा को ही थोड़ा निहारते रहो, विचार करो कैसा में, तो आपकी देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। है समझ गया? शुभ भाव हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और तुम्हारा भगवान आत्मा सब कसायों का अभावी हो जाता है। भगवान बना बनाया रेडीमेड है, अनादि अनंत रहने वाली वस्तु है। तुम ऐसे अपने भगवान आत्मा को क्यों नहीं पहचानते हो? क्यों उसकी दृष्टि नहीं करते हो? अपने भगवान आत्मा को शरीर से क्यों देखते हो? अपने भगवान आत्मा कसाइयों से क्यों देखते हो? वे तो सब आने जाने वाली चीजें हैं। अंदर अमूर्तिक भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है ना, जहाँ उपयोग वहां जाता है वहां कसायों की धज्जियां उड़ जाती हैं। समझ में आया भैया? ऐसा भगवान आत्मा है जे। फिर कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है। मूर्ति है, समझ गए? मूर्ति का मतलब जड़ नहीं समझना। जैसे अरिहंत परमात्मा की मूर्ति है, वो तो जड़ है। ये अमूर्तिक है। कैसा है? आत्मा रूपी है ना, एक अस्तित्व है इसका। समझ गया? लोग है ना अपना अपना फोटो खींचते जाके, है नहीं आते बाहर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं अथवा यहाँ वहाँ जहाँ भी जाते हैं ना, आपके राज मोहल्ला गए वहां पे यहाँ पे गए, क्लिक क्लिक करते रहते हैं। कैसे? मोबाइल से वे अपना अपना फोटो खींचते हैं ना, अपना अपना खींचते के दूसरे का खींचते हैं। सेल्फी फोटो देखा है भैया बेटू? है तो कौन का खींच रहे वे? जानने वाले का खींच रहे कि इसका खींच रहे? बोलो भैया, कितना भ्रम चल रहा है पर्याय में। बोलो भैया। हैं? ये शरीर के फोटो को अपना फोटो माने बैठा हुआ है। अरे तुम तो जानने देखने वाले आनंद मूर्ति स्वरूप हो ना, रूपी हो ना भगवान।
अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का फोटो खींचने की बात है? समझ में आया भैया? बोलो, खींच लेते हो कि नहीं खींच लेते हो? फोटो तो तुम्हें खींचना आता है। बड़ी भीड़ में, भयंकर भीड़ हो तब भी आप अपना सेल्फी फोटो खींच लेते हो भैया। हैं? तो यहाँ भी चाहे कितनी भी भीड़ बनी रहे कर्मों की, क्या कह रहे भैया? हैं? ये अनंत पुद्गल परमाणुओं की भीड़ बनी रहे भैया, भिन्न है ना, हमारे आत्मा से क्या लेना देना इसका? ये रागादिक परिणतियां तो नई नई उत्पन्न होती चली जाती, भगवान उससे भी हमारे आत्मा का क्या लेना देना है? मैं तो अमूर्ति चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। ऐसे शुद्ध ज्ञान में अपनी आत्मा का फोटो खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता है? हैं? पर आत्मा की जरूरत है कि नहीं, पहले ये तो बताओ तुम पहले। फोटो तो सब खींच जाएंगे, ज्ञानी खींचते हैं अपना फोटो, हमें सेल्फी फोटो खींचते हैं। तुम्हें कहना, ये कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आनंद, मतलब इंद्रिय जनित आनंद नहीं, वो तो दुख रूप है। ये अतीन्द्रिय आनंद है। कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद कहा ना? इंद्रिय जनित आनंद जो है वो तो ब्रह्म जनित आनंद है, दुख है वो तो। सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करते सुख जाता है दूर, है क्यों भाव मरण है? बोलो भैया। सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करते सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण समझ में आया भैया? यानी इंद्रिय जनित जितना भी जो हमें जिसमें आनंद दिखता है, वह वास्तव में उसमें आनंद नाम की शक्ति नहीं है। क्या? आनंद नाम की शक्ति तो अपने चेतन भगवान आत्मा में है। देखो, सुख नाम की शक्ति, 5वें नंबर की शक्ति, यह आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा। काम घर पे तो रहता नहीं है अपना आत्मा, तो यहाँ है मंदिर में है। फिर अब बातें करो घर में, अगर आत्मा ही बातें करें, ये बातें तो वही मंदिर में अच्छी लगाते हैं। कसाई जीव को क्या लगे भैया, क्योंकि आत्मा तो बात दिखता नहीं है, और जैसे जनवाणी दिखाना चाहती वैसे देखना ही नहीं चाहता है। हो गया? पंच इंद्री के विषयों की तरफ जो हमारा उपयोग जाता है, उसमें हमारे आत्मा की हिंसा होती है भगवान। हमें में भैया, तो यहाँ ये कहते हैं कि अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति है। अब देखना, फिर कहते प्रगट 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 है ना, है कि नहीं? प्रगट बोलो भैया। छुपा है किसी से? छुपा है क्या? प्रकट ही है, सबको प्रकट है। आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। बोलो, हर समय कहते क्या मंदिर में आप गए थे तो आपने वे देखे थे कि नहीं देखे थे? तो आप क्या कहते हो? हाँ, वे गए थे ना, वे हमें दिखे थे मंदिर में। क्या कहते हो? ऐसी कौन सी जगह वहां तुम ये अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे? बोलो। देखने वाला तो हर समय स्वीकार करते हो ना, जानने वाला तो हर जगह स्वीकार करते हो ना। तो भगवान कहते वही तो आत्मा है ना। अब चूंकि हम मिलावट का धंधा करते आ रहे हैं, तो मिलावट का धंधा मत करो, नहीं केवल ज्ञान रूप अपने आप को देखिएगा। क्या करना? जानने वाले तो हो ही, हमें प्रकट है, सभी को प्रकट है, ऐसा दिया है। मोक्ष मार्ग प्रकाश में नहीं केवल ज्ञान रूप तो अनुभव करता नहीं है, पंडित टोडरमल जी साहब ने, नहीं केवल यानी खालिस ज्ञान रूप तो अनुभव करता नहीं है। मैंने गाना सुना, मैंने राग जाना, क्या किया? क्या मिलावट कर रहा है? मैंने नृत्य किया, गे मिश्रित ज्ञान का अनुभवन करता है, वह अनुभव तो संसार का कारण है। यही बात आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 14वें नंबर की गाथा में लिखा। क्या? जो समय सार में आपके पीछे पुराने समय सार में 14वें नंबर की गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की दी है। भगवान आत्मा शरीर आदिक कर्म आदिक से भिन्न होने पर भी अभिन्न रूप से भाषित होता है। यह भाषना ही इसके संसार का कारण है। क्या दिया उन्होंने?
आत्मा शरीर से भिन्न है, उसे लगता है कि शरीर वाला है। आत्मा राग से भिन्न है, असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही इसके संसार का जीव है। क्या है? संसार का कारण है। क्या मिथ्यात है? क्या कह रहे हैं? ये प्रतिभास, जैसे आपको प्रतिभास नहीं हो जाता है, ट्रेन आपकी खड़ी है रेलवे स्टेशन पे, बाजू से ट्रेन गई, अब आपकी दृष्टि कहां पर है? चलती हुई ट्रेन पर है, तो आपको क्या प्रतिभास हो रहा है? चल रही है। अब वहां से दृष्टि पलटिए, स्थायी वस्तु को देखिए, तो आपको अपनी स्थिति पोजीशन मालूम पड़ जाएगी। ऐसे ही भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न होने पर भी अभिन्न जैसा प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही संसार का बीज है। समझ में आया भैया? तो क्या प्रकट ही है, सबको प्रकट है, सबको प्रकट है। एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, सब अपने आप को जानने वाले सब स्वीकार करते हैं, पर मिलावट सहित करते हैं। वो संसार का कारण हो गया। आप मिलावट सहित मत करिए, खालिश करिए। आप मोक्ष मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा। कहते हैं तू पूर्ण सत्ता है। क्या एक होता है तो पूरा ही होता है कि नहीं होता, अधूरा होता है? बोलो। एक होता है पूरा होता है कि अधूरा होता है? वह सब अपनी शक्तियों अपने गुण सहित ही होता है कि नहीं होता है? एक जो होता है पूरा ही होता है। अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है भगवान। फिर कहते हैं सतत सुलभ है। फिर क्या कह दिया? सबको सुलभ है। देखो ये धर्म कैसा है? ये भेद विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है इस धर्म को। क्या सतत सुलभ है? सुलभ यानी सरल है। पर अज्ञानियों ने धर्म की व्याख्या वो उल्टी सीधी कर दी है। क्या कर दी? चाहे बाहर में कितने भी बड़ा संत क्यों ना हो। क्या कह रहे हैं? बाहर से दिखने वाला कितना भी बड़ा संत दिखता हो, लेकिन जो अपने आत्मा को अनुभव करने के लिए कठिन बात करता है वह संत नहीं है भगवान, वह अज्ञानी है। क्योंकि धर्म करना तो सरल है। सतगुरु कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुवंदा। तो कहते सतत सुलभ है। समझ में आए? देखो आप पढ़ते हो ना जयचंद जी, पंडित जयचंद जी के 12 भावना में नहीं पढ़ते हो? बोलो क्या पढ़ते हो? बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ? क्या कहते हैं? बोधि का मतलब क्या है? बोधि का मतलब रत्नात्रय। बोध का मतलब ज्ञान होता है। बोधि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बोधि आपका भाव है। आपका भाव यानी आत्मा, आत्मा का भाव है। समझ में आया? ये तो व्यवहार से कहा जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। समझ गया? तो इन्होंने यहाँ बताया कि सतत सुलभ, सबको सुलभ है। आप थोड़ा सा अपना उपयोग यहाँ लगाओ। मैं कह रहा हूँ आप बैठिए, सुनिए, चिंतन करिए, विचार करिए, जो बात यहाँ से आ रही है उसे बारंबार बारंबार अपने उपयोग, वो चीज सब सरल है। अरे अभ्यास से तो सब चीजें सरल हो जाती भगवान। तो कहते सतत है और सुलभ है, सभी को सुलभ है। तू तुझे सुलभ ना हो तो अन्य कौन सी वस्तु तुझे सुलभ होगी? बोलो। क्यों भैया, मुझे अपनी आत्मा से मिलना हमारे लिए कठिन है क्या? बोलो भैया। दूसरी वस्तु तो आत्मा को मिलती भी नहीं है। कितना भी प्रयास हमने करके देख लिया, आज तक एक परमाणु तक तो आत्मा को मिला नहीं है भगवान। और तुम इतना प्रयास अगर अपने चेतन भगवान आत्मा को समझने में करते, तो तुम्हारा भगवान आत्मा तो हथेली पे पर्याय में विराजमान है। समझ में आया भैया? विपरीत रास्ते पर भले ही आप दौड़ लगा रहे हो तो अपने गंतव्य से दूर जा रहे हो, और सही रास्ते पर अगर आप धीमे धीमे भी चल रहे हो तो आप अपने गंतव्य पे पहुंच जाओगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं कि भगवान आत्मा तो सभी को सुलभ है। तू तुझे सुलभ ना हो तो अन्य कौन सी वस्तु तुझे होगी? देखो आप 12 भावना वहां भी पढ़ते हो आप।
समझ आया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। एक यथार्थ है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, समझ गए ना आप? देखो धर्म करने में, धर्म यानी वीतराग रूप परिणति, उसे धर्म कहा है। सब धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, ये तो तुम्हारे पुण्य के वजह से सहज ही मिल जाए, तुम घबराने की जरूरत नहीं है। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, इन वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान आपकी ज्ञान में आ जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। समझ गए नहीं आप? और धर्म करने के लिए बिन आचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। बोलो भैया, धर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? ना किसी से याचना करना पड़ती है, समझ में आए? बिन याचे बिन चिंतवे, चिंतवन भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन प्रारंभ भूमिका में होता जरूर है, अपने आत्मा को समझने के लिए सारी चीजें होती जरूर हैं। फिर उसके बाद आप कोई चीज मार्केट से लेके आते हो तो पहले निर्णय करके लाते हो कि नहीं लाते हो? हैं? खाने की चीज है तो खाते समय डाइनिंग टेबल पे बैठते हो तो उस समय चिंतन विचार करते हो क्या कि ये चीज बढ़िया है, ये ऐसी है वैसी? उस समय तो रहे, कोई चीज लाने के लिए विकल्प बहुत सारे थे, फिर खाते समय उनका विचार करोगे तो खाने का तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही पहले प्रारंभिक भूमिका में वस्तु स्वरूप को जानने के लिए बहुत सारे विकल्प होते हैं, लेकिन अपने आत्मा अनुभव करने के लिए बिन याचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख देन। तो भगवान ने धर्म तो ये कहा है कि अपनी पर्याय को अपने द्रव्य के सन्मुख होके बर्तन करना, ये धर्म है, तभी तुम्हें आनंद मिलेगा। तो कहते हैं तू तेरी हथेली में ही है। हथेली में ही मतलब पर्याय, हथेली मतलब पर्याय में ही, हर पर्याय पर्याय में भगवान आत्मा जानने में जहां तुम चाहते हो वहीं पर है। कहाँ चाहते हो? एक व्यक्ति ने हमें पत्र लिखा और उसने लिखा अपने ही स्वाध्याय जी बोले कि पंडित जी साहब, बस अब मेरी एक ही भावना है। क्या है? कि बस मैं जो है आत्मा की खोज करना है। काय की खोज करनी है? क्या लिखा पत्र में? क्या लिखा वंदना? अब केवल हमने अपना संकल्प कर लिया है, मुझे तो अब आत्मा की खोज करनी है। तो हमने बा को जवाब लिखो, हे आत्म खोजी, तेरी बस खोज मिट जाए यही मंगल भावना है। क्या जवाब दिया? उत्तर बोलो भैया। जैसे मैं हूं अनिल कुमार, अब मुझे बस अनिल कुमार को ढूंढना है, क्या कह रहे भैया? और तुम क्या कहो, पागल हो गए? तुम ही तो अनिल कुमार हो। क्या कहोगे? ऐसे तुम ही तो आत्मा हो, तुम स्वीकार करो ना हम आत्मा हैं। तुम अपने आप को ये शरीर रूप स्वीकार क्यों करे बैठे हो? तो ये भी बताया उन्होंने कि तू तेरी कौन की बात चल रही है? कौन की बात चल रही है? अरिहंत परमात्मा की बात चल रही है। तू तेरी हथेली, हथेली यानी पर्याय, ज्ञान की पर्याय में ही है। कहाँ है? अरे भैया सोना कहाँ? अंगूठी देखी है सोने की? अंगूठी सोने की देखी है भैया? हैं? बोलो सोना कहाँ है? अरे बोलो कहाँ है? हैं? उससे जोरी से जाके पूछ लो। भले ही वहां बहुत सारी चीजें मिली बैठो, लेकिन वो सोने के ही पैसा देगा भाई, तो सोनी सोना दिख रहा हुआ है। अंगूठी भी सोना देखता है। और हम क्या देखते घर में? ये 50 ग्राम सोना है, कैसे जंजीर इनको बनवा दे। अब क्या करें? बच्ची रो रही है, तो बच्ची रो रही है, अब है तो 50, तो तोड़वा दो भैया, कंगन बनवा दो उसको। क्या? अब माता पिता को क्या तकलीफ है? वे तो मालूम 50 50 ग्राम सोना हमारे घर में, चाहे जे पहन ले चाहे बे पहन ले, घर में तो सोना 50 ग्राम है, तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो उनको है जो पर्याय दृष्टि किए हुए हैं। समझ में आया भैया? जो अंगूठी रूप देखते हैं, जंजीर रूप कंगन रूप देखते हैं, वे तकलीफ में है। समझ? जो सोने को सोने की दृष्टि दे, कोई तकलीफ नहीं। ऐसे हर आत्माओं को हर ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपना चेतन भगवान आत्मा का ही दर्शन हो रहा है। अरे पर्याय से कोई भिन्न भगवान आत्मा थोड़ा हूं भगवान। ये बात ही बताई। तू तेरी हथेली में ही है, अर्थात
तू तुझे अत्यंत सुलभ है। क्या है? बोलो, भगवान आत्मा को जानना सुलभ है कि नहीं है? भगवान आत्मा का आनंद लेना सुलभ है कि नहीं है? तुम्हें भगवान आत्मा का आनंद लेने के लिए किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। और जब तक तुम्हारी देखने की दृष्टि रहेगी तब तक तुम्हें अपने भगवान आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा। समझ में आया भैया? हमें कहाँ कहाँ से जिनवाणी माता ने हटाया है और कहाँ लगाने की बात की गई है। तो कहते तू, तेरे लिए तो सुलभ ही है, तू भगवान आत्मा ही है, इस प्रकार से पर्याय में स्वीकार करना, यही वास्तविक धर्म है। चैतन्य का ये सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।